हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क, समय और काम। तो समय और काम से रिलेटेड इस लेक्चर में हम वीडियो क्वेश्चन देखने वाले हैं और क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने हैं। बहुत बार होता क्या है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और आप ऐसा क्वेश्चन देखते ही उसको स्किप कर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चंस देखे हुए हैं वहाँ पे आपको पूरा बाय प्रोसेस बताया गया है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है उसका आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, फिर आप डायरेक्ट ट्रिक पे बनाते हैं और ट्रिक कहीं ना कहीं फेल कर जाता है। तो इस वीडियो में इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे आज के बाद इसको स्किप नहीं करना पड़ेगा। तो आप बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टाइम एंड वर्क, समय और काम। समय और काम का पहले क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चंस को पहले आप ध्यान से देख लें। ए, बी और सी क्रमशः 3, 4 और 6 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए, बी और सी, 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। ये 3, 4 और 6 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। यदि ए 2 दिन पहले चला गया, यदि ए 2 दिन पहले चला गया और बी 3 दिन के बाद जुड़ा हो तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेंगे? ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी, डी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको देना, आपको 2 चीज बस याद रखना है। पहला ये याद रखना है कि पहले छोड़े तो प्लस करेंगे और बाद में शामिल हो तो भी प्लस करेंगे। बस ये 2 चीज आपको याद रखना है। यदि काम पहले छोड़े तो भी प्लस करेंगे और बाद में शामिल हो तो भी प्लस करेंगे। इस दो के अलावा और कोई भी बात आती है तो उस कंडीशन में आपको माइनस करना है। पहले छोड़े तो प्लस, बाद में शामिल हो तो प्लस, बाकी कोई भी कंडीशन आता है तो उस समय माइनस। क्या है अभी आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहां पे ए है, बी है और सी है। ए इस काम को ऐसे नहीं, इसको ऐसे देख लीजिए। ए जो है, ए इस काम को 3 दिन में करता है, बी इसको 4 दिन में करता है और सी 6 दिन में करता है। ए काम को 3 दिन में करता है, बी 4 दिन में और सी 6 दिन में। और यदि इन तीनों का हम एलसीएम निकालें ना, इस तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे 3, 4 और 6 का, तो 12 होगा। एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। यानी ए जो है, ए, बी और सी एक काम को, पूरा काम कितना आया? 12। एलसीएम इस 12, काम को 12 करता है। यदि ए की बात करें तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? एक दिन में ये जो काम करेगा 3 चौका 12, 4 पार्ट काम करेगा। बी जो एक काम को करेगा ये 3, 12 कितना वाला? 4 3 12, 3 पार्ट करेगा। और सी जो करेगा 6 दूनी 12, यानी ये 2 पार्ट काम करेगा। तभी तो एक दिन में 4 काम करता है, उसको 12 काम करना है तो 3 दिन में करेगा। बात समझ रहे हैं? बी एक दिन में एक काम को 3 पार्ट करता है, 12 पार्ट उसको करना है, यानी 4 दिन में कंप्लीट करेगा, 3 चौका 12। सी उसी तरीके से एक काम को 2 पार्ट करता है एक दिन में, 2 पार्ट करता है एक दिन में, तो 12 का काम कंप्लीट करना तो 6 दिन में करेगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। बस आपको करना क्या है कि ए 3 दिन में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बी 4 दिन में, सी 6 दिन में। इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको आसान हो। एलसीएम निकालना है। अब ए 3 दिन तक करता है, 12 पार्ट करना है, यानी एक पार्ट को कितना, एक दिन में कितना पार्ट करता है? 4 पार्ट, 3 चौका 12। बी कितना करता है? 3 पार्ट और सी 2 पार्ट। ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? तो ए 2 दिन पहले चला गया, ए 2 दिन पहले चला गया, यानी एक दिन में वो तो 4 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करता है? 4 दूनी 8। अच्छा, बी 3 दिन के बाद जुड़ा, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 9 करेगा। 3 दिन में 9 करेगा। यहां पे आपको डाउट हो रहा होगा, एक दिन में 4 काम करता है, 2 दिन पहले चला गया तो 2, एक दिन में 4 तो 2 दिन में 8। बी 3 दिन के बाद जुड़ा, यानी एक दिन में 3 करता है, 3 दिन में कितना करता है? वो 9 काम करता। अब यहां पे देखिए, पहले छोड़े तो पहले चला गया, यानी पहले छोड़ दिया तो प्लस, और बाद में शामिल हो, बाद में जुड़ा या शामिल एक ही है, यानी प्लस करेंगे। तो टोटल काम कितना आपका? टोटल काम 12 है। ए का क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है? ए का 8,
बी का क्या दिया हुआ है 9, इसको पहले आप जोड़ लीजिए, इसको आप जोड़ लीजिए 12 8 20 9 29, टोटल काम 29 करने हैं, ठीक है। और यदि वो अकेले अकेले काम करता तो टोटल कितना काम करता, 4 3 7 2 9 9 करता। यदि ये तीनों साथ मिलके काम करते तो टोटल ना काम 9 है, बट यहाँ पे कितना आ गया 29। बस इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 तिया 27 2/9, ये इतना दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। आप देख लीजिए ऑप्शन बी। तो बहुत ही आसान है, एक बार फिर से समझ लीजिए आप, ठीक है। बस इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, अभी हमें देर इसलिए लगा ताकि आपको समझाना है। आप जब इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए एक काम को 3 दिन में करता है, बी 4 दिन में, सी 6 दिन में। पहले एलसीएम निकाल देना है, तो 3 4 6 का एलसीएम 12 होगा। ए 3 दिन में काम करता है यानी एक दिन में 4 काम करेगा, 3 चौका 12। बी 4 दिन में काम करता है यानी एक दिन में 3 काम करेगा। सी 6 दिन में काम करता है यानी एक दिन में कितना करेगा 2। ये तो बात क्लियर होगी आपको। अब देखिए कि 2 दिन पहले चला जाता है, एक दिन में 4 करता है, 2 दिन में 8 करता, 3 दिन बाद शामिल होता है यानी एक दिन में 3 करता, 3 दिन में 9 करता। अब बस ये क्राइटेरिया देख लीजिए, पहले छोड़े तो पहले चला गया, छोड़ दिया तो प्लस, बाद में शामिल हो, बाद में शामिल हो तो प्लस, यानी कि 8 9 और टोटल काम 12, तो 12 8 20 9 29। और यदि ऐसे बिना ये कोई क्राइटेरिया का काम करता, बिना ये कोई क्राइटेरिया का काम करता तो कितना दिन में काम कंप्लीट करता, कितना दिन में करता, यहाँ पे 4 3 7 2 9 दिन में करता, क्योंकि ये एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, टोटल 9 करता है ना एक दिन में। तो 9 से डिवाइड कर दिए, 3 सहित 2/9 दिन इसका आंसर हो गया। अब आप इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट रही होगी, कुछ भी डाउट रही होगी, आप फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वीडियो को पूरे लास्ट देखें, आपकी पूरी डाउट क्लियर होने वाली है। और इस टाइप का क्वेश्चन तो आपसे छूटने वाला ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान ये ट्रिक्स एक तरीके से समझिए है बाय कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्ट के थ्रू है, कोई ट्रिक वैसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 बोला जा रहा है, ए बी और सी क्रमशः 6 8 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए बी सी कितना दिन में करता है, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए 2 दिन के बाद शामिल हुआ, यदि ए 2 दिन के बाद शामिल हुआ और बी ने 1 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने 1 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ऑप्शन आपके पास है। तो पहले जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, पहले उसको लिख देते हैं। पहले छोड़े तो क्या करेंगे, पहले छोड़े तो प्लस, और बाद में शामिल हो तो, बाद में शामिल हो तो प्लस। बस यही तो 2 बात बताए थे आपको, ये बस 2 बात आपको एकदम याद ही कर लेना है। एक ये 2 बात याद कर ली, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए जाए, छोड़े 2 दिन पहले 10 दिन बाद में, कुछ आपसे नहीं छूटने वाला है। अब देखें, ए एक काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में। बी एक काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में। सी उसी काम को कितना दिन में करता है, 12 दिनों में। यदि आप 6 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए कि 6 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है। अब 6 दिन में यह काम करता है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 6 चौका 24, 4 काम करेगा। बी 8 दिन में काम पूरा करता है, 24 काम है, कितना करेगा ये, बी 8 3 का 24, 3 करेगा। सी की यदि बात करें तो 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, 24 काम है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 दूनी 24, 2 करेगा। ये तो बात आपको क्लियर है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चंस देखिए, यदि ए 2 दिन के बाद शामिल हुआ, 2 दिन के बाद, तो ए की बात है ना 2 दिन, यानी एक दिन में 4 काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 8। 4 कोई काम नहीं होता, 4 पार्ट होता है, 4 भाग होता है। तो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि 4 काम करता है, 3 काम करता है, तो आपको ये समझना होगा कि एक दिन में जो भी काम है उसका 4 पार्ट कंप्लीट करता है, 24 पार्ट उसको कंप्लीट करने हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए बी, फिर क्या बोला, बी ने एक दिन पहले छोड़ा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। एक दिन पहले छोड़ता तो एक दिन में करता, यानी 3 ही करता। ये बात क्लियर है। अब देखिए यहां पे पहले छोड़े तो प्लस, 2 दिन के बाद शामिल हुआ, 2 दिन के बाद शामिल हुआ, बाद में जब शामिल हो तो प्लस। आप देख रहे हैं
2 दिन के बाद शामिल हुआ, मिल रहा है मेरी बात, बाद में शामिल हो तो प्लस, तो बाद में तो शामिल हो रहा है, यानी बी वाले को प्लस करना पड़ेगा ए वाले को। अब बी वाले के देखिए, 1 दिन पहले छोड़ दिया, पहले छोड़े तो प्लस, यानी दोनों कंडीशन में प्लस ही होने वाला है, पहले वाले क्वेश्चन है जस्ट। अब यहाँ पे देखिए टोटल काम कितने थे 24, ए पर कितना है 8, बी पर कितना है 3, तो 24 8 32, 24 8 32 और 3 35। यदि साथ में वो काम कर रहे होते हैं, यदि साथ में काम कर रहे होते तो 4 3 7 2 9, 9 काम है, भाग कर दीजिए, कितना बाद में कटेगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 8, 8 बट्टा 9, यानी 3 सही 8 बट्टा 9 दिन। ऑप्शन देखिए 3 सही 8 बट्टा 9 दिन, ये आपका सही आंसर है। एक बार फिर से बता देते हैं, देखिए ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी एक काम को 8 दिन में करता है, सी उस काम को 12 दिन में करता है। काम एक ही है, इनकी कैपेसिटी अलग अलग है, ये 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ये 8 दिन में, ये 12 दिन में। तो करना क्या है, 6 8 12 का पहले एलसीएम निकाल लेना है। यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। एलसीएम आप मुँह ज़बानी में निकाल सकते हैं, इतने लिखने की जरूरत आपको नहीं थी, हमें आपको समझाना है तो लिखना तो पड़ेगा। तो इसका 24 हो गया। ए 6 दिन में काम करता है, टोटल काम 24 करना है, यानी एक दिन में वो कितना करेगा 4 6 चौको 24। बी 8 दिन में करता है, टोटल 24 करना है, यानी 3 दिन में कंप्लीट करता, एक दिन में 3 पार्ट करता। सी 12 दिन में कंप्लीट करता है, 24 करना है, यानी एक दिन में 2 पार्ट काम करता। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ए 2 दिन पहले, ए 2 दिन के बाद शामिल होता है, 2 दिन के बाद, यानी एक दिन में 4 तो 2 दिन में 8। बी एक दिन पहले छोड़ दिया, तो बी एक दिन पहले छोड़ दिया, एक दिन में 3 ही करता, तो एक दिन में 3 ही ना होगा, एक में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही। अब बस ये वाला आपको क्राइटेरिया यानी नियम या ट्रिक जो भी आप बोले वो आपको लगाना है। पहले छोड़े तो प्लस, तो यहाँ पे देखिए एक दिन पहले छोड़ दिया तो प्लस होगा, बी वाला का प्लस। 2 दिन के बाद शामिल हुआ, बाद शामिल होगा तो प्लस, यानी दोनों में प्लस होगा। तो टोटल काम 24 है, 8 ए के लिए और बी के लिए 3 जोड़ दिए 35, और साथ में मिलकर करता तो 4 3 7 2 9, साथ में मिलकर काम करता है तो 4 3 7 2 9, भाग दे दीजिए, 3 सही 8 बटा 9 दिन आपका आंसर हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।